नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नानोलो जॉब सिटी पे। और आज हम जो वन विभाग नेशनल पार्क और जो भी हर्बल पार्क है हरियाणा में, उसकी सेकंड क्लास करने वाले हैं। और उसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो जाके पीडीएफ को। और इसकी जो क्लास है उसका लिंक भी वहाँ से मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डाउनलोड कर लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन विभाग के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लगभग 8 या 9 टॉपिक होंगे। 8 टॉपिक हैं: राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, हर्बल पार्क, औषधि पार्क और चिड़ियाघर, हिरण पार्क और प्रजनन केंद्र। और ये सारे कुल हरियाणा के भूभाग यानी 44,212 जो क्षेत्रफल है हरियाणा का, उसके लगभग 0.75 भाग पर ये विस्तृत है। आइए स्टार्ट करते हैं अब हमारे नेशनल पार्क से। हरियाणा के अंदर 2 ही नेशनल पार्क हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो सुल्तानपुर और एक कलेसर। तो सुल्तानपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सुल्तानपुर जो फरूख नगर गुरुग्राम के अंदर स्थित है, इसकी स्थापना है 1971 में पक्षी विहार के रूप में हुई थी। इसकी खोज सबसे पहले 1970 में पीटर जैक्सन ने, इंग्लैंड के थे पीटर जैक्सन, इनके द्वारा की गई थी। और स्थापित करने की जो अनुमति है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दी थी। स्थापना में जो सहयोग था वो पीटर जैक्सन और पीटर स्काउट और सलीम अली 3 वैज्ञानिकों का था। सलीम अली जिन्हें भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में जलीय जीव हेतु इसको आरक्षित कर दिया गया था। अन्य नाम की बात करें तो इसको सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है और लेक बर्ड सेंचुरी कहा जाता है, और इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आगे चलें। सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों के लिए ये प्रसिद्ध है, जिसके अंदर साइबेरियन जो सारस है ना, वो आते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? फरूख नगर सुल्तानपुर पक्षी यानी नेशनल पार्क के अंदर। पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटकों हेतु यहाँ पर 4 वाचिंग टावर बनाए गए हैं, जहाँ से आप पक्षियों को देख सकते हैं। और राष्ट्रीय पार्क का जो दर्जा है वो 5 जुलाई 1991 को इसको दिया गया था। हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क व सबसे छोटा नेशनल पार्क भी यही है, दोनों में से। कलेसर राष्ट्रीय पार्क की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो यमुनानगर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर। नाम है कलेसर महादेव मंदिर के नाम पर इसका नाम पड़ा था। और 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये। और साल के जो पेड़ हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात कर लें तो हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में हम जितने भी हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए। तो पहला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो अबूब शहर सिरसा में स्थित है, जिसे दर्जा मिला 1987 को। और इसका विस्तार है 28,492 एकड़ में। लगभग 2018 वन विभाग द्वारा इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और इस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। छिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य को दर्जा मिला 1986 में। और श्योठी कला कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है ये। और कैसे याद रख सकते हैं? ये ट्रिक है, छींक छींक से कुरु छिलचिला, यानी भाई इतनी लड़ाई हुई थी कि मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत के अंदर सबको छील दिए थे। तो विस्तार की बात करें, विस्तार है इसका 71 एकड़ में। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और तीसरे की बात करें जो पंचकुला में स्थित है, वर्ष 2004-05 में घोषित किया गया था। भिंडावास की बात करें तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो झज्जर में स्थित है। और इसको जो दर्जा है वो 1986 में दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा 3 जून
2009 को पक्षी विहार के रूप में इसका जो मतलब इसको दर्जा है वो दिया गया था 3 जून 2009 को। अब बात करें 5वें वन्यजीव अभ्यारण्य खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो झज्जर के अंदर स्थित है। झज्जर के अंदर 2 हैं, भिंडावास और खापड़वास। इसे दर्जा है वो 1991 में मिला। बात करें छठे वन्यजीव अभ्यारण्य के वीर शिकारगढ़, जो पंचकुला के अंदर स्थित है। नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कोसली के अंदर स्थित है और 1987 में इसको दर्जा दिया गया। झज्जर के नवाब की जो चरगाह की जो ज़मीन थी, जो पशुओं के चरने के लिए थी, उस भूमि पर इसको बना दिया गया। मुख्य जीव इसके अंदर लोमड़ी, बारहसिंगा, जंगली सियार इत्यादि जो जंगली पशु हैं वो पाए जाते हैं, जैसे नीलगाय हो गई। और आगे बात करें तो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये मतलब ये ऐसे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो नेशनल पार्क भी घोषित किए गए हैं। तो ऐसे तो 2 ही हैं और दर्जा 1996 में मिला। और वर्ष 2000 में वर्तमान में सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है और सेकंड पे सिरसावाड़ा अबूबसैर। मुख्य जो जीव है वो लाल जंगली मुर्गा है इसके अंदर और भौंकने वाले हिरण यानी बार्किंग डियर। आगे बात करें संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य 2 हैं, एक बीरबारा और एक सरस्वती। तो बीरबारा 2007 में जींद में है और 2007 में ही दूसरे की स्थापना कैथल व कुरुक्षेत्र दोनों जो राज्य हैं मतलब जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर सीमा आती है इसकी। जो पेहवा श्योसर गांव के अंदर इसकी जो ज़मीन है वो पड़ती है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य की, सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र के। अन्य नाम श्योसर जंगल या फिर सोनसर जंगल। वर्ष 2018 में हरियाणा में वन महोत्सव मनाया गया था। यहाँ पर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो वन विभाग द्वारा इस श्रेणी को 2017 में बनाया गया था और गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र वर्ष 2017 में घोषित किया गया, कुरुक्षेत्र में है। और एक अबूबसैर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र 2018 में सिरसा में है। आगे बात करें तो 3 चिड़ियाघर हैं हरियाणा के अंदर। कौन कौन से? एक तो चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर 1982-83 में भिवानीवाड़ा, जिसे प्रथम और सबसे पुराना और सबसे छोटा चिड़ियाघर कहते हैं। पीपली चिड़ियाघर जो 85-86 में बना है, 44 के ऊपर स्थित है और पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर इसकी मतलब ये स्थित है। रोहतक चिड़ियाघर की बात करें तो 85-86 में बना और ये रोहतक के अंदर स्थित है। हरियाणा का सबसे बड़ा जो जू है वो है रोहतकवाड़ा। कौन सा है? रोहतकवाड़ा। और पीपली चिड़ियाघर की बात करें तो यहाँ काला हिरण और ब्लैक बक प्रजनन केंद्र भी स्थित है। जो तिलियार जो रोहतकवाड़ा है वो तिलियार झील के पास है, या फिर रोहतक में हम कहें तो तिलियार झील भी स्थित है। आगे चले, वन विभाग जो प्रजनन केंद्रों की जो स्थापना की है वो कहाँ कहाँ पर है तो उनके बारे में देख लेते हैं। आइए, कौन कौन से हैं तो म्यूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कहाँ पे है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरो गांव भिवानी के अंदर। तितर और फीशेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में। ब्लैक बक और काला हिरण प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ बोरही सैदा गांव कुरुक्षेत्र में। और हाथी पुनर्वास अनुसंधान केंद्र बनसंदौर यमुनानगर के अंदर, जो राजा शांतनु की भी राजधानी रहा है ये। आगे बात करें, चिड़िया या गोरैया प्रजनन केंद्र मोरनी बेरवाला जो गांव है पंचकुला के अंदर। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल के नाम से भी किसको? हाथी पुनर्वास जो अनुसंधान केंद्र है इसको भी जाना जाता है। आगे चले भाई, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे है? ये मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है पिंजौर पंचकुला के अंदर। एशिया में सबसे ज़्यादा गिद्ध यहीं पाए जाते हैं और इसकी जो स्थापना है 2001 में 3 संस्थाओं के सहयोग से की गई थी। एक BNH और एक GSL और एक
RSPB यानी BNH बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और GSL जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और RSPB रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बर्ड्स। गिद्धों की 4 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन ग्रेफोन, वाइट बैकेट, ये 4 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और गिद्ध को पर्यावरण का जो मतलब उसका मित्र कहा जाता है। आगे बात करें वन विभाग, हर्बल पार्क या फिर औषधीय पार्क। हरियाणा में जो हर्बल पार्कों की संख्या है वो 61 है। क्या है? हर्बल पार्कों की संख्या है 61 है। सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क रेवाड़ी में है। कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा हर्बल पार्क रेवाड़ी में है। दूसरे सबसे ज़्यादा हर्बल पार्कों की संख्या वाला जिला महेंद्रगढ़ है। प्रदेश का प्रथम व सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवी लाल प्राकृतिक हर्बल पार्क चूहपुर गांव यमुनानगर के अंदर स्थित है। और इसका दूसरा नाम है रुद्राक्ष वाटिका। इसका रुद्राक्ष वाटिका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उद्घाटन 2003 में हुआ था इसका, और रुद्राक्ष का पौधा लगाकर जो हमारे तत्कालीन जो प्रधानमंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष वाटिका पड़ा। और नामकरण की बात करें तो नामकरण देवीलाल जी के नाम पर हुआ वर्ष 2002 में और स्थापना 2001 में। बाकी जो हर्बल पार्क वगैरह हैं उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आइए चलते हैं। आदिबद्री हर्बल पार्क यमुनानगर के अंदर है। टिक्करताल हर्बल पार्क पंचकुला में है। थापली नेचर पार्क मोरनी पंचकुला में है। लोहारी राघव पार्क हस्सी में है। मित्रसेन हर्बल पार्क हिसार में खांडाखेड़ी। और शंकर वाटिका अम्बाड़ा में है। हरड़ वाटिका अम्बाड़ा में है। और अर्जुन वाटिका कुरुक्षेत्र। आप याद रख सकते हैं भाई, जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो अर्जुन वाटिका वहाँ पे होगी। और अर्जुन स्टेडियम है और एकलव्य स्टेडियम वो सब जींद में, जो PYQ हरियाणा पुलिस में पूछे गए थे। रतनजोत वाटिका फरीदाबाद में है और शतावर वाटिका हिसार में है। गुहला वाटिका कैथल, जामुन वाटिका कैथल, अशोक वाटिका करनाल और चंदन वाटिका जींद। मुलेठी वाटिका गिल्ला खेड़ा गांव जो फतेहाबाद में है। च्वेन ऋषि हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में। इंदिरा गांधी, अब ये देख लेना जो भी मतलब गांधी परिवार से हैं, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, उन तीनों के हैं रेवाड़ी में, ऐसे याद रख सकते हैं आप। आगे चले। बिलवा वाटिका पानीपत में है। आंवला वाटिका सोहना गुरुग्राम में। एलोवेरा मेवात में। और गूगल वाटिका महेंद्रगढ़ में। गूगल। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र और 1% वाला जिला है पंचकुला। दूसरा सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जिला है कौन सा? यमुनानगर। और सबसे कम 1% वाला जो जिला है फतेहाबाद, जिसमें 1% सबसे कम है। और सबसे कम वन मतलब एक तो टोटल 100% हरियाणा में जो वन है वो, उसमें जैसे 5% सबसे कम हुआ, तो 5% सबसे कम किसके अंदर है? मतलब 5% डेटा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि सबसे कम प्रतिशत है फतेहाबाद में। और क्षेत्रफल में बात करें ना तो सबसे कम है पलवल में। और सबसे ज़्यादा झाड़ियों का विस्तार है महेंद्रगढ़ में। सबसे कम झाड़ियाँ हैं जींद व करनाल में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो वृक्ष है यूकलिप्टिस सफ़ेदा और क्लोनल सफ़ेदा संवर्धन केंद्र छोटी कला गांव कुरुक्षेत्र में। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो घास है वो सरकंडा, जिसके मुड्डे वगैरह बनते हैं। सरकंडा का उपयोग मुड्डे बनाने में किया जाता है। आपने देखी होगी ना, ऐसे झाड़ियाँ लंबी लंबी सी खड़ी होती हैं, वो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा उगने वाली घास, जिसके बैठने वाले मुड्डे वगैरह बनाए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।